नमस्कार। स्वागत है आपका वेज कुकिंग विद अनु में। वैसे गुजिया सबके घरों में बने या न बने, लेकिन होली के त्योहार पे गुजिया सबके घरों में बनती है। तो आज मैं भी गुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ। गुजिया मैं दो तरह से बनाऊंगी, एक तो चाशनी वाली गुजिया और दूसरी बिना चाशनी वाली। तो गुजिया बनाने के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे गुजिया का आटा। तो गुजिया का आटा लगाने के लिए ये देखिए, मैंने लिया है 1 कप मैदा, 2 कप और ये 3 कप। तो ये मैंने टोटल 3 कप मैदा लिया है। ग्राम्स में ये लगभग 400 ग्राम मैदा है। और उसके बाद हम मैदे को छान लेंगे इस तरह से। मैदे में आपको मैदे का चौथाई भाग डालना होगा घी। घी कम से कम मैदे का चौथाई जरूर डालें, नहीं तो आप उसे थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने लिया है लगभग 120 ग्राम घी है ये। मैदा मेरा 400 ग्राम था। तो अब ये घी मैं मैदे में डाल देती हूँ और इसमें मैं डाली चुटकी भर नमक। नमक डालने से गुजिया का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। कम से कम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसलते हुए बढ़िया से हमें इसको मिक्स करना है। घी की जगह आप मैदे में तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी और भी बढ़िया होता है। तो अगर आपके पास घी अवेलेबल हो तो आप घी ही डालें। तो मैदे में अच्छे से मोयन हो गया है। इसकी पहचान ये इस तरह से हम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैदा हम लेंगे और मुट्ठी में इस तरह से बांधेंगे। तो ये देखिए अच्छे से बाइंड हो जा रहा है, मतलब कि इसमें घी की मात्रा परफेक्ट है। इसमें हमें और घी डालने की जरूरत नहीं है। इसको हमने अच्छे से मसल के घी को जो है मैदे में मिक्स कर लिया है। लेकिन आटा को गूंथते टाइम हमें बहुत बढ़िया से या बहुत अच्छे से मसल के आटा नहीं गूंथना है। अब चलिए, ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी। पानी एक साथ नहीं डालना है। जहां पे भी आप पानी गिराएं उसको टाइट हाथों से इस तरह से आटा को पकड़े। अगर आप इस तरह से आटा गूंथेंगे तो आपकी गुजिया की जो लेयर है वो बहुत ही खस्ती बनेगी। तो ये मैंने गूंथ लिया है, इसे बहुत ज्यादा नहीं गूंथना है। ये आपको इसकी लेयर दिख रही है बाहर से, तो इसका मतलब कि हमने इसको अच्छे से नहीं गूंथा है। अगर अच्छे से गूंथा होता तो ये बिल्कुल चिकना हो जाता। तो अब हम इसे ऐसे ही ढक के रख देंगे 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से ढक के हम इसे छोड़ देंगे 20 मिनट तक के लिए। तो मैंने गैस पे रखा है एक पैन और उसमें डाल दे रही हूँ 2 टेबल स्पून घी। बिल्कुल फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम में ही हम रोस्ट कर लेंगे ये काजू और बादाम। तो हो गए ये हल्के हल्के से गोल्डन, और अब हम इसे निकाल लेते हैं। घी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, हम थोड़ा सा घी इसमें से निकाल लेते हैं। बहुत थोड़ा सा घी छोड़ा है हमने पैन में। और अब हम इसमें रोस्ट कर लेंगे ये ग्रेटेड नारियल है, सूखा नारियल। अगर आपके पास जो है मार्केट में जो मिलता है नारियल का बुरादा, वो भी ले सकते हैं। तो इसे भी हम बहुत हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अगर हम ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा इस तरह से रोस्ट कर देते हैं तो गुजिया को हम लंबे समय तक रख के खा सकते हैं, वो जल्दी खराब नहीं होंगे। किशमिश को आप ध्यान दीजिए, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं रोस्ट करना है। किशमिश आप ऐसे ही डालेंगे। तो ये हो गया है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है इसे। और इसे भी अब मैं निकाल लेती हूँ। और अब बचता है हमारा मावा। मावा को जो है हमें बिना घी डाले ही बस ऐसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। ये मैंने एक दिन पहले का मावा बना के फ्रिज में रख दिया था, तो इसलिए ये थोड़ा सा सख्त हो गया है। ये लगभग 300 ग्राम मावा है। मावा मैंने घर पे बनाया था, क्योंकि त्योहारों के टाइम में तो मार्केट के मावे पे हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो कैसे होते हैं कैसे नहीं। तो इसलिए मैंने मावा घर पे बनाया था।
तो ये देखिए मावा भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये सारी चीजें जो भी अब तक मैंने की है, सारी चीजें जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करनी है। तो अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो मैंने पैन में फिर से डाला है 1 टेबल स्पून घी और अब मैं उसमें डालूंगी 1 कप सूजी। सूजी को भी हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए, जब तक ये थोड़ी सी ब्राउन नहीं हो जाए तब तक अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए सूजी का कलर भी चेंज हो गया है, काफी अच्छे से सूजी भुन गई है। इसे भुनने में मुझे 7 मिनट लग गए हैं। अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए ये भुनने के बाद मैंने मावा को, सूजी को और नारियल के बुरादे को एक ही प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे ये किशमिश। किशमिश मैंने भुनी नहीं है, ऐसे ही डालेंगे इसे। और ये जो काजू बादाम था, इसे मैंने ऐसे ही मोटे मोटे कूट के ले लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप भूरा। अगर आप चीनी डाल रहे हैं तो सूजी या मावा को बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही डालेंगे। ये भूरा है तो थोड़ा अगर गर्म भी रहेगा ये मिश्रण तो भी हम डाल सकते हैं इसमें। तो अब इन सारी चीजों को हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स। इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे तो और अच्छे से होगा। और सबसे मेन चीज ये इलायची पाउडर, ये कुटी हुई इलायची, ये ताजी इलायची मैंने अभी कूटी है, इसको डाल देते हैं। और अब हम सारी चीजों को हाथ से अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया मिश्रण बना है गुजिया का। बहुत ज्यादा गीला नहीं है। अगर ये ड्राई रहता है तो गुजिया लंबे टाइम तक आप रख के खा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं गुजिया को बनाने के लिए। तो मैं इसमें से थोड़ा गुजिया जो है सिरप वाली बनाऊंगी। तो इसके लिए पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप पानी और 1 कप चीनी। चाशनी को हम पकने देते हैं। तो आटा को हम चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया से सेट हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है आटा, जबकि हमने इसे अच्छे से गूथा भी नहीं था। तो चलिए अब गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए चाशनी में मैंने डाला है थोड़ा सा कलर, ताकि थोड़ा बढ़िया दिखे गुजिया हमारी इसमें। और इसे थोड़ा सा चिपचिपा होने तक हमें पका लेना है। तो अभी हम इसे पकने देते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं इसमें से ले रही हूँ आटा का थोड़ा सा टुकड़ा और इसको इस तरह से हम गोल कर लेते हैं और इसमें से हम छोटी छोटी लोइयां काट लेते हैं। आटा बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें हमें जो है आटा लगाने की जरूरत नहीं है। ये बिना आटे का भी बिल्कुल आराम से मिला जाएगा। तो जितनी बड़ी बड़ी हम पूरियां बनाते हैं उतना बड़ा बड़ा हमें बेल लेना है। मैं पहले हाथ से बना के दिखाऊंगी, उसके बाद मैं साँचे से भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसमें साइड साइड से लगा लेंगे पानी। और उसके बाद हम ये भरेंगे इसमें फिलिंग। बहुत ज्यादा नहीं भरना है, 2 चम्मच तक आप भरेंगे इसमें। ज्यादा भरने से ये फट जाएगा या बनाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम इस तरह से घुमाते हुए नीचे की तरफ करेंगे और पानी वाला जहां पे हम पानी लगाए थे ठीक उसके ऊपर लाके हम चिपका देंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से चिपक गया है। और अब हम इसमें बना लेते हैं डिजाइन। तो डिजाइन बनाने के लिए ये देखिए क्या करना है, हमें इस वाले पोर्शन को इस तरह से ऐसे उठाना है और यहाँ पे ऐसे मोड़ देना है, बिल्कुल इस तरह से। ये बिना साँचे का हाथ से ही कितना बढ़िया डिजाइन बन रहा है इसमें, आप देख पा रहे होंगे। देखिए इसमें हाथ से ही इस तरह से मोड़ के कितना प्यारा डिजाइन बना है।
तो हम इस तरह से ही हाथ से थोड़ी गुजिया बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम सांचे में बनाएंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया बना है गुजिया। इस तरह से हम सभी को बना लेते हैं। तो ये देखिए इतनी गुजिया मैंने इस तरह से डिजाइन वाली बना ली है। और अब मैं आपको दूसरे तरह की डिजाइन बताती हूँ गुजिया बनाने की। इसमें पूरियां आप चाहे जैसी भी बेलें, लंबी टेढ़ी कुछ भी, क्योंकि उसका साइड साइड का पोर्शन कट के निकल जाता है, तो ये मैटर नहीं करता है कि आप कितनी गोल पूरियां बना रहे हैं। तो ये देखिए ये मैंने लिया एक प्लास्टिक वाला साचा। अब इसमें ये पूरियां डालने से पहले इसमें लगा लेना होगा हमें थोड़ा सा मैदा, क्योंकि अगर मैदा नहीं लगाएंगे तो इसमें हमने घी का मोयन दिया है तो ये इसमें चिपक जाएगा और निकालने में दिक्कत होगी। तो हम इसमें लगा लेते हैं थोड़ा सा। इस तरह से थोड़ा सा हमने मैदा लगा लिया है। और अब हम इसमें कर लेते हैं फिलिंग। फिलिंग आप दोनों साइड थोड़ा थोड़ा भरें, इस वाले पोर्शन में या इस वाले में, दोनों में थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, या इसमें ही ज्यादा भर लें, बात एक जैसी ही है। तो ये देखिए फिलिंग हमने कर ली है इसमें ज्यादा। और अब हम इसमें लगा लेंगे पानी, हमें एक ही साइड लगाना है। और इसमें साइड साइड से हम लगा लेंगे पानी। और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम पहले ही ऐसे घुमा लेंगे। और अब हम इसे बंद कर देते हैं। थोड़ा इसे दबाते हुए हमें इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा आटा है पूरी का, इसे हम ऐसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया गुजिया बनके तैयार है इस तरह से, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो सभी गुजिया को हमने अच्छी तरह से कंप्लीटली बना के तैयार कर लिया है और अब उसे तलना है। गुजिया को तलने में भी ट्रिक होती है। अगर उस ट्रिक से आप गुजिया को नहीं तलेंगे तो आप इतनी मेहनत करने के बाद गुजिया को इतनी अच्छी तरह से बनाएं और वो तलने में अच्छी न दिखे गुजिया, या अच्छे से नहीं तली जाए तो फिर गुजिया बेकार हो जाती है या अच्छी नहीं दिखती है। तो हमें गुजिया को तलते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि मैं अभी आपको तलते हुए बताऊंगी। तो मैंने कढ़ाई रखी है गैस पे और उसमें डाला है तेल। तेल को थोड़ा गर्म करने के लिए हम स्टार्टिंग में फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे, लेकिन उसके बाद जहाँ तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो तेल गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालते हैं गुजिया एक एक करके। तो पहले हम एक साइड से गुजिया को सिकने देते हैं, फिर उसके बाद हम इसे पलटेंगे। अभी हम इन्हें पलट देते हैं। अब इन्हें हम तभी पलटेंगे जब ये नीचे की तरफ से इनका कलर थोड़ा चेंज हो गया रहेगा, ये नीचे से अच्छे से सिक जाएंगे, तभी हम इसे पलटेंगे। तो अभी हम लो फ्लेम पे ही इसे सिकने देते हैं। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं ताकि गुजिया में थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर। तो ये देखिए ये दोनों तरफ से काफी अच्छे से सिक गए हैं और अब हम इसे निकाल लेते हैं।
फ्लेम को हम फिर से लो कर लेते हैं और अब डालते हैं बाकी के गुजिया। तो अभी जो गुजिया हमने छान के निकाली है उसे डिप कर लेते हैं ये चाशनी में। दो मिनट तक हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं चाशनी में, फिर उसके बाद हम इसे निकाल के बाकी दूसरी गुजिया डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं जो गुजिया मैंने साँचे में बनाई थी। तो ये देखिए ये भी अच्छे से सिक गए हैं और इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसे मैं सिरप में नहीं डालूंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे भी डाल सकते हैं। और जो हाथ से बनाया था जिनका डिजाइन, मैं उसे सिरप वाली गुजिया बनाऊंगी। तो ये देखिए चाशनी वाली गुजिया बनके तैयार हो गई है। और अब मैं इसके बाद आपको ड्राई गुजिया भी दिखाती हूँ। ये वाली गुजिया आपको देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो ये देखिए कितना बढ़िया बनी है। ये है ड्राई गुजिया। अभी इसके पहले मैंने आपको सिरप वाली गुजिया दिखाई थी। अगर आपको गुजिया की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल का बटन दबा लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।